हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। हाँ जी, तो कोई भंवर राम जी का स्टोरी हमें बताएगा? हाँ जी। तो ये भंवर राम जी हैं, हम्म। ये जोधपुर से हैं। 1 साल से ये 1 साल पहले ये आपसे जुड़े थे, आपके हाँ। चैनल के वीडियोज़ को सुना करते थे। उसके बाद किसी ने इनको समझाया कि गुरु तो पास में होना चाहिए, हम्म। जिनसे हम मिल सके साक्षात और ये सारी बातें। तो इन्होंने अपने वहाँ पर ही किसी गुरु से नाम दीक्षा ली। 1 साल हम्म। तक उनका समागम भी किया और नाम दीक्षा का भी नाम का हाँ। भी जाप वगैरह किया। उसके बाद इनका वहाँ मन नहीं लगा, क्योंकि तलाश कुछ और थी इनकी। हम्म। और वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा इनको, तो इन्होंने वो छोड़ दिया और इन्होंने स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया कि आप हम्म। मुझे मार्ग दिखाइए, जो मेरे लिए सही गुरु हों उनको ही मेरे सामने लेकर आइए। तो हम्म। 2-3 विकल्प सामने आए, परंतु इन्होंने भगवान से बार-बार यही प्रार्थना करी कि जो मेरे लिए सही है, उनको ही मेरे सामने लाइए, बाकी सब विकल्प हटा दीजिए। तो सामने आप आए और इन्होंने फिर से आपके चैनल पे सुनना शुरू किया और आपसे कॉन्टैक्ट किया और ये तब से हम्म। आपसे जुड़े हैं। और इनकी रिक्वेस्ट थी कि इनको सत्संग में लिया जाए, ताकि ये भी सत्संग में आपका समागम कर पाएँ। तो इस तरह से ये विश्नोई भाई जी आपसे जुड़े हैं। विश्नोई हाँ। भाई जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हो आप? अच्छा है प्रभु जी, दया आपकी। हाँ। बहुत अच्छा। मुझे सिर्फ इतना एक बात बताना कि पहले गुरु को आपने क्यों छोड़ा था? प्रभु जी, अब आपके चरणों में आने के बाद में मुझे उनके दोष भी दिखने बंद हो गए। पहले दोष दिखते थे इसीलिए आपने उनको छोड़ा। जी प्रभु जी। अब आपकी दोष रहित दृष्टि हो गई, इसीलिए जो पहले दोष दिखते थे वो भी दिखने मिट गए। जी प्रभु जी, अब अगर मैं कभी जब मुझे लगता है ना मैंने क्यों छोड़ा था उनको, तो हाँ अब हाँ। अब अब लगता है कि वो भी निर्दोष है। क्या बात है! जी प्रभु जी। मतलब आपका गुरु आपको निर्दोष लगने लगा है, ये बड़ी अद्भुत बात है। अगर वो निर्दोष लगने लगा है यानी कि बाकी लोग भी धीरे धीरे निर्दोष लगने लगेंगे, ऐसा है? जी प्रभु जी, प्रयास कर रहा हूँ। लगभग ये ऐसा ही हो गया अब। तो हमने तो कभी आपसे बात भी नहीं की, ऐसा कैसे हो गया? प्रभु जी, बात आपकी सत्संग में रोज होती है और मैं मानस प्रार्थना रोजाना करता हूँ, तो आपसे रोजाना मेरी यही प्रार्थना रहती है। तो मुझे यह जो आपकी कृपा मिलती रहती है। तो हम तो कोई कृपा करने वाले है नहीं। प्रभु जी, आप में ही हमने उस सृजनहार को देखा है बस। जो प्रभु जी, मैं क्या है कि बिश्नोई एक संप्रदाय है, हाँ जी। तो वो उनका फाउंडेशन 500 साल पहले का है। हाँ जी। तो उनके वो प्रणेता थे जाम्बू जी। हाँ हाँ हाँ। तो ज़्यादा मैंने कोई किताबें तो पढ़ी नहीं, वो उनकी जो पुस्तक है, एक छोटी-सी पुस्तक है जिसमें 120 उनके शब्द लिखे हुए हैं, वो उस टाइम की भाषा में। तो वो मुझे समझ भी नहीं आते थे, पर वो मतलब उनके उसमें एक लिखा है कि सर्व सृजन और मरण विवर्जित, यानी परमात्मा है वो सबका सृजनहार है और मरने के बाद में सब उसी में विवर्जित हो जाते हैं। ऐसा एक शब्द है उनका, एक कोटेशन है। हाँ हाँ हाँ। तो बस मैं यही देखता हूँ कि सब आपसे ही सृजन होता है, सबका सब आप में ही समर्थ मिल जाते हैं। ये बड़ा झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं हमारे में प्रभु से जी। कैसे सर्जन होगा बताओ? प्रभु जी, प्रभु जी, यही मैं तो यही रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ और अब ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसा ही दिमाग में आता है। नहीं, वो तो बात बराबर है, लेकिन वो हम नहीं है। प्रभु जी, प्रभु जी, आपके सत्संग से ही मतलब ये प्रेरणा होती है। जैसे प्रेरणा ये होती है कि जो परमात्मा है, वो सत्पुरुष में प्रकट है। जो सबका सृजनहार है, वो सत्पुरुष में प्रकट है। वैसे तो सब में है, परंतु वो प्रकट सत्पुरुष में है। तो तो आप में ही है प्रभु जी, उसी में हम आप में ही देखते हैं। देखो, वो प्रगट सत्पुरुष जिसकी बात कर रहे हैं, वो हम नहीं है, और कोई है। प्रभु जी, हम तो आप में ही आपको क्या देखते लगता है हैं। ये सारा कुछ हमने बनाया है? अरे जहाँ हमारे घर का परमात्मा, एक नल तो रिपेयर होता नहीं है, हम कैसे बनाएंगे ये सारा कुछ? तो कहीं ना कहीं आपको गलत फहमी हो गई है। प्रभु जी, रिपेयर होता नहीं दिखता है, तो भी उसी से हो रहा है, आपसे ही हो रहा है प्रभु जी। हमारी दृष्टि अभी वो देखने की नहीं है। हमें अभी तक नहीं दिखता होगा कि हमें लगता है प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा होगा कि रिपेयर करने वाला कौन है।
परंतु रिपेयर प्रभु जी आपसे ही हो रहा है सब कुछ। ये कहाँ से सीख के आए हो? ये प्रभु जी आपके सत्संग से ही, आपकी कृपा है प्रभु जी। अरे हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हमारी वजह से ये सारी पृथ्वी चल रही है, सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड हमारी वजह से चल रहा है, ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं। आपके सत्संग में ही प्रभु जी ये मिलता है सब प्रसाद। अरे मतलब कि आप, हम गलतफहमी फैला रहे हैं सत्संग में? गलतफहमी नहीं फैला रहे प्रभु जी, ये सत्य भी है। तो ऐसा कैसे सत्य? देखो, सूरज रोशनी देता है ना, देता है प्रभु जी। तो सूरज दे रहा है ना, बादल जो है बारिश देता है, पानी देता है ना। जी प्रभु जी। और आप धरती में अनाज डालोगे तो वो अनंत गुना करके देता है। अरे हमारा कहाँ रोल है? प्रभु जी सूरज के, चांद के, पानी के, बरसात के, हवा के, इन सब के पीछे जिसका रोल है, वो तो जिसके परमात्मा है। वो सता हम आपने देखते हैं। कभी देखा? जी प्रभु जी। कभी देखा ऐसा? बस ये आपसे जोड़ने के बाद में ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया प्रभु जी। मतलब कुछ भ्रम में तो नहीं हो? नहीं प्रभु जी, नहीं हो कभी प्रभु जी। कभी। जैसे मैं उन पहले वाले गुरु जी के पास जुड़ा था ना, उससे पहले भी आपके सत्संग में सुन रहा हम्म, था, तो हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी कृपा थी कि आप मुझे वहां से भी यहाँ खींच लिए। ऐसा कैसे? ऐसा ही है प्रभु जी। एक आध दो बार आपसे बात हो गई होगी, है ना? एक बार प्रभु जी साल भर पहले हुई थी आपसे बात, हाँ। तो उस समय आपने आशीर्वाद दिया था, तो उसके बावजूद मैं उधर जुड़ गया था। तो आशीर्वाद में क्या दिया था? प्रभु जी आशीर्वाद आपने दिया था कि सब अच्छा होगा। फिर? तो फिर मैं उधर जुड़ गया प्रभु जी, और वो अच्छा ये हुआ प्रभु जी कि उधर मैं नहीं जुड़ता ना, तो आपके ये जो सत्संग है ना, वो भी मुझे हम्म, प्रभु जी समझ में नहीं आते, तो वो मेरी प्री प्राइमरी हो गई प्रभु जी। तो मुझे लगता है कि आपने ही उधर भेजा था। हमने तो भेजा नहीं था। भंवरलाल, आप हमें फंसा रहे हो। नहीं प्रभु जी। तो सच बात बताओ, झूठ झूठ मत बताओ। झूठ नहीं, पहले बोलते थे तो अभी थोड़ा बहुत मान लो, ज्यादा नहीं बोलते थे, पर वैसे ही कहा ये मतलब व्यवहारिक झूठ कभी कोई निकल जाता था, तो अब वो नहीं बोलते। तो पहले के गुरु में आपको दोष दिखाई नहीं देते? जी प्रभु। यही है ना? तो साहेब जी, हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम प्रभु जी। तो ये भंवर राम भाई जो है ना, कह रहे हैं कि पहले उनके, वो पहले वाले जो गुरु जी थे उनमें दोष दिखाई देते थे, और अब जो है दोष दिखाई नहीं देते। क्या ऐसा होता है? प्रभु जी, प्रभु जी ऑलरेडी इतनी हम तो हंस चुके हैं अभी। होता है प्रभु जी, जब निर्दोषता टच करती है ना, पहले दोष क्यों दिखते हैं प्रभु जी? पहले तो हमें हंसी भी आ रही है, हम फिर भी कोशिश कर। प्रभु जी अहंकार मिलता है, अहंकार से, सिंपल। हाँ, निर्दोषता मिलती है निर्दोषता से। आपने बराबर। इतना सिंपल कर दिया उसको कि हम जिस भंवर में फंसे थे, या भंवर लाल जी जिस भंवर में फंसे थे, सब उसी भंवर से फंस के आते हैं प्रभु जी। और सही भी होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी गलत भी है, बट जब तक वो निर्दोषता का दिया नहीं जलता ना प्रभु जी, जब तक वो निर्दोषता की दृष्टि नहीं मिलती गुरु से, हम्म। तब तक बात नहीं बनती प्रभु जी। तब तक, क्योंकि वो जो निर्दोषता है ना, वो जैसे आपने बताया था, इतनी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कि वो हर चीज को निरावरण कर देती है प्रभु जी। तो हाँ जी। हमने टेस्ट किया, इन्होंने टेस्ट किया, सबने टेस्ट किया, ये जो जो यहाँ पे हैं सब, सब वो तो, प्रैक्टिकल करके ही आए हैं प्रभु जी। तो सुनो सुनो, भंवर राम भाई जो बता रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हैं? प्रभु जी, प्रभु जी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हम भी कर चुके हैं ना प्रभु जी, हम भी उसी भंवर से निकल के आए हैं प्रभु जी। सेम केस है आपका भी। पेशेंट सेम है प्रभु जी, सेम बीमारी थी। ये वो डॉक्टर ने सारे इलाज कर दिए प्रभु जी, एक है तो ऐसे। आपको आपको दोष दिखते हैं? प्रभु जी, दोष देखने वाला ही सबसे बड़ा दोषी है ना, आप किसके में दोष देखेंगे? किसी में दोष देखने जाते तो पहले खुद खुद को देखना पड़ता है पहले। तो हमें अब नहीं दिखते प्रभु जी, दिखना, अगर मन कुछ कहता भी है ना, तो अपने आप याद आ जाता है सत्संग, कि अपने अंदर पहले देख लो, क्योंकि
जो दोष देखने वाला है वही सबसे बड़ा अहंकार का पुतला है। तो हाँ दोष जी देखने का कोई फायदा ही नहीं है प्रभु जी। भी दोष कहाँ देखने हैं प्रभु जी? अहंकार के पुतला ही अपने आप को ही देख ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना प्रभु जी। यही तो सत्संग है प्रभु जी, यही सत्संग का अमृत है कि सांप बराबर। में भी आपने अमृत भर दिया। हाँ जी, तो भंवर राम जी, तो देखो, गुरु करने आप जाते हो ना, मतलब गुरु बनाने के लिए, तो कौन कौन से क्राइटेरिया रहते हैं, मतलब कौन कौन से पॉइंट आप देखते हो? प्रभु जी इतनी अकल नहीं थी, हम तो जब पहली बार गए थे ना वहाँ, हम्म। तो कि कोई क्राइटेरिया रखना है या नहीं है, ये इतना कुछ नहीं था। पर हाँ साल हाँ जब उन गुरुजी से जुड़े थे तो उससे साल भर 2 साल पहले से ही मैं सत्संग सुन रहा था बहुत सारे। हाँ हाँ। तो सुनते थोड़ा ये हो गया था कि हमें मतलब कि कहाँ जुड़ना है, थोड़ा ये कुछ ऐसा लगने लग गया था कि मतलब सच्चाई कहाँ है। हाँ जी। तो इस तरह से फिर मैं वहाँ गया था। तो वहाँ गया तो इसलिए था कि हमें स्थानीय किसी गुरुजी से जुड़ना था, इसलिए तो देखो, सत्संग। मतलब आपको सच्चाई पता चल गई है ना, जी कि ये सच्चे गुरु है, ऐसा? हाँ प्रभु जी, दिल में लगने लग गया था। मतलब जो है, ये सच्चाई जानने वाला कैसे जाना कि यही सच्चाई है? वो उसका गुब्बारा है, वो तो, हाँ प्रभु जी, ये भी वो बात उसकी सही है। दृष्टि है ना? ये बात भी वो सही तो है, पर मैं क्या है कि प्रार्थना करता था परमात्मा से। मतलब तो क्या, कितनी प्रार्थना की आपने, क्या क्या प्रार्थना में कहा? मैं प्रार्थना यही करता था कि प्रभु मुझे जो आपकी शरण में ले लो, बस ये जहाँ आपकी सच्ची शरण है वहाँ मुझे ले लो, ये प्रार्थना करता। तो फिर ले लिया आपको? मतलब कि आपको प्यास थी पानी की और सामने पेट्रोल आ गया तो पीने लगे, ऐसा? तो सामने वीडियो आया तो आपने वहां जुड़ गए? ना वीडियो तो प्रभु जी बहुत सारे आए, क्योंकि बहुत लोगों को सुन रहे थे, पहले बहुत लोगों को बराबर बराबर ही सुन रहे थे। और साथ में ये प्रार्थना भी कर रहे थे कि प्रभु मुझे शरण में ले लो। तो प्रभु जी ने शरण में ले ही लिया। नहीं, मतलब नाम देख के जुड़ गए कि यहाँ प्रभु जी है और हम प्रभु जी कर रहे थे तो जुड़ गए, ऐसा? हाँ तो प्रभु जी सच्चे प्रभु जी थे तो जुड़ गए प्रभु जी। और जुड़े क्या, आपने ही लिया सब प्रभु जी शरण में। तो हम ऐसा क्या करें, ध्यान से सुनना, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से आप उखड़ जाओ? उखड़ना है, उखड़ेंगे नहीं प्रभु जी। देखो, आपके मन में गुरु के प्रति ऐसे कुछ बहुत सारी धारणाएं होती है, मान्यताएं होती है कि ऐसा ऐसा होता है तो गुरु, ऐसा ऐसा नहीं होता है तो गुरु नहीं। तो आपके मन में ऐसा क्या क्या है जो हम करें ताकि वो गुरु की धारणा हट जाए और आप यहाँ से हट जाओ? ऐसी ऐसी कोई धारणा अब तो नहीं है प्रभु जी। पहले थी? पहले थी कुछ, क्या थी? अब कोई धारणा नहीं। अब तो हमने बस आपका सहारा ले लिया कि जो करना है प्रभु अपने आप करेंगे। हमने बस स्वयं को निर्दोष रहने का और निर्दोष देखने का यही प्रयास करते हैं प्रभु जी। बस ये सूत्र पकड़ लो, तर जाओगे, है ना? बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, एकमात्र ये सूत्र पकड़ लो, तर गए समझ अपेक्षा लेना। रहित प्रतीक्षा, हाँ अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, निर्दोष दृष्टि और निर्दोष जीवन। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, कैसे हो आप? ठीक है प्रभु जी के पास। तो बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु जी निर्दोषता के ऊपर पूछना था थोड़ा। निर्दोषता जैसे के ऊपर? निर्दोषता तो हाँ, तो मतलब हाँ वो हम सोच भी करते हैं ना कि निर्दोषता है, ऐसे भाव चाहिए सबके बारे में, दिव्य चलाना वगैरह। पर हाँ आप हाँ। किस निर्दोषता को ऐसा बहुत ही मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि निर्दोषता चाहिए सब में, दिव्य भाव देखना है ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो देखो कैसा है, शुरुआत में तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि दोष सामने दिख रहे हैं, उसको कैसे निर्दोष देखे? है ना, वो कपट कर रहा है, सामने दिख रहा है,
मतलब कैसे अनदेखा करे, है ना, हो ही नहीं सकता। तो आपने माँ को देखा होगा और उसका छोटा बच्चा देखा होगा, हम तो यहाँ रोज देखते हैं। उसकी माँ को जो है ना, बच्चा कुछ भी करे, किसी को मार के भी आए ना, तो भी वो माँ जो है ना, वो दूसरी औरत से लड़ाई झगड़ा करने जाएगी। मेरा बच्चा कभी किसी को मार ही नहीं सकता। वो सामने सामने मारता हुआ दिखता है तो भी, यानी उसका मोह उसके खुद के बच्चे में इतना है ना कि वो देख ही नहीं पाती कि मेरा बच्चा दोषी है। कहीं पर भी कुछ भी होता है ना, नहीं मेरा बच्चा निर्दोष है, बाकी सारे बच्चे दोषी हैं। ये एक प्रकार की दृष्टि हो गई। दूसरे निर्दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूं, ये बेसिक है। यहां से स्टार्ट करना है। तो दूसरे जब दोषी दिखते हैं तो मैं भी दोषित हूं, ये सेकंड लेवल है। तीसरा लेवल ऐसा है कि वो भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं। ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। आप कौन से लेवल पे खड़े हो बताओ। प्रभु जी वो सोचना भी आता है ना कि देखना है करके, हाँ, ये भी आता है। तो ऐसा प्रोसेस लग जाता है ना मैकेनिकल थोड़ा सा, इसी बात। थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो कैसा है, समझदारी जितनी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इंस्टेंट कोई कुछ भी करे ना, निर्दोष ही दिखता है, वो दोष दिखता ही नहीं। वो इतनी निरावरण दृष्टि हो गई ना कि बिल्कुल दोष दिखता ही नहीं। सारे आवरणों को भेद कर, यानी उसमें कपट है, मान है, क्रोध है, सारा कुछ उसको भेद कर मेरी दृष्टि सिर्फ उसके निर्दोष तत्व पर है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, इतनी निरावरण दृष्टि चाहिए। वो समझदारी से आएगी और सत्संग करने से धीरे धीरे आएगी। तो भंवर राम भाई जी जो है, उनको ऐसा दिखने लगा। वो डेली नियमित रूप से यूट्यूब से वो सत्संग देखते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं गहराई पूर्वक, और खुद के जीवन को उस तरह से बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उनकी बहुत बड़ी सेवा है। क्यों पता है सेवा कह रहा हूं? क्योंकि खुद को बदलना एक सेवा है, याद रखना। हम जो सेवा करते हैं ना दूसरों के लिए, ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। खुद को बदलना सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की सबसे बड़ी सेवा खुद को निर्दोष बनाना और सबको निर्दोष देखना। इतना कर लोगे ना तो अनंत अनंत सेवा हो गई परमात्मा की, ये समझना। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों को सुधारे, हम दूसरों को अच्छा कुछ खाना खिलाए, कुछ मदद करे, ये है वो सेवा नहीं है इतनी। वो सेवा तुच्छ प्रकार की सेवा है। सबसे हाईएस्ट लेवल की जो है ना सेवा, वो खुद को निर्दोष बनाने की सेवा है। और जब खुद निर्दोष बन जाओगे तो सारी सृष्टि, सारा कुछ जो है ना निर्दोष ही लगेगा, और निर्दोष ही देखते जाओगे। तो निर्दोषता सबसे बड़ी सेवा है, याद रखना। उसके लेवल में और कोई सेवा नहीं है, और उसके लेवल में कोई स्थिति भी नहीं है ऐसी। वो वैसी स्थिति है। तो धीरे धीरे सत्संग से होगा ये सुधार होगा। क्योंकि अनंत जन्मों की हमारी आदत है ना दोष देखने की, वो धीरे धीरे हटेगी सत्पुरुष के संग से उनका सत्संग से धीरे धीरे ये सारा कुछ हटने लगेगा, आवरण हटने लगेंगे, है ना। समझदारी बढ़ेगी तो सारा कुछ होगा। तो जिसने निर्दोषता को देख लिया ना सामने वाले में, फिर सामने वाला गाली देता है तो उसके भीतर परमाणु नहीं हिलते। ये होता है निर्दोषता देखना सामने वाले में, उसका बाय प्रोडक्ट है परमाणु नहीं हिलते। तो वो स्थिति में आप आ जाओ। वो स्थिति कब आएगी? निरावरण दृष्टि से। निरावरण, वो जो सारे आवरणों को भेद कर भीतर की निर्दोषता देख लेना, उसे निरावरण दृष्टि कहते हैं। और वो समझदारी के बगैर नहीं आएगी, समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए सत्संग है, सत्पुरुष है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो प्रैक्टिस करते रहनी है, उसमें निराश नहीं होना है, बस सफलता मिल जाएगी। तो वही था प्रभु जी, मतलब वो हम ऐसा सोचते हैं, देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है ना कि हाँ, बहुत सारे विचार प्रैक्टिस आएंगे। जैसे कर रहे हैं, प्रोसेस प्रोसेस। देखो, कोई घटना घटेगी ना, बहुत सारे विचार आएंगे। सामने सामने षड्यंत्र दिखेगा आपको, लेकिन आप देखो ना, वो भी बेचारा फंसा हुआ है।
उस दिन हमने कहा था कैसा भी बड़ा दुश्मन हो, थोड़ा बैठो उसके पास और उसको पूछो भाई भीतर क्या परेशानी है। धीरे धीरे वो खुलने लगेगा और आप पाओगे कि वो जो है ना उसके भीतर कितना निर्दोष बच्चा छिपा है। वो बेचारा कितना निर्दोष है, सारे आवरण हट जाएंगे। अगर आपने एक भी केस में निर्दोषता को देख लिया ना, एक भी केस में वो दृष्टि आ गई ना, मतलब समझना कि सूरज की एक किरण आपको आ गई, फिर काम आसान हो जाएगा, फिर सब में वही दृष्टि आ जाएगी। एक में आप सक्सेसफुल हो गए ना तो समझना अब देर नहीं है, धीरे धीरे सब निर्दोष दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा साइकिल चलाता है, 5 फुट दूर जाता है तो गिर जाता है, और 5 फुट दूर जाता है तो गिर जाता है, मतलब इतना ये है। फिर एक दिन देखोगे तो 20 फुट लंबा चला गया गिरे बगैर। अब उसको कॉन्फिडेंट आ गया, अब उसके चेहरे पे नई चमक आ गई कि अब मैं साइकिल चलाऊंगा तो 20 फुट क्या 50 फुट भी दूर जाऊंगा लेकिन गिरूंगा नहीं। वैसे ही जिस दिन आपने सिर्फ एक मनुष्य के भीतर निर्दोषता देख ली ना, तो समझना कि धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो शुरुआत जो है ना आप वृक्ष से कर सकते हो कि वृक्ष कितना निर्दोष है, क्योंकि वृक्ष आपको गाली थोड़ी देता है, कुछ नहीं देता है ना, कुछ पूछता भी नहीं, कुछ चोट भी नहीं पहुंचाता। सिर्फ वृक्ष को देखो कितना निर्दोष है, बादल को देखो कितना निर्दोष है। ऐसे धीरे धीरे जो कम चेतना वाली वस्तुएं हैं वहां से स्टार्ट करो। एक फूल जो देखो कितना निर्दोष है ना, एक छोटा कुत्ते का बच्चा जो ताजा ताजा है उसको देखो ना कितना निर्दोष है। उतना ही निर्दोष लायन का बच्चा भी दिखेगा, है ना, उसको प्यार करने का मन होगा, इतना निर्दोष है। छोटे बच्चे को देखो बहुत निर्दोष है। ये निर्दोषता की प्रैक्टिस है, होश पूर्वक, फिर धीरे धीरे बड़े में जाना है ना। फिर कोई आपके आसपास में है या ऑफिस में या को वर्कर जो भी है उसमें निर्दोषता दिखनी चालू हो जाएगी। धीरे 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 उसमें देखो, उससे जब बात करेंगे ना, बातचीत करेंगे, उसकी परेशानी जानेंगे ना, तब आपको उस वो निर्दोष दिखने लगेगा। जब तक कोई आपको हानि नहीं पहुंचाता ना तब तक तो निर्दोष दिखता है। फिर जो आपको हानि पहुंचाता है, आपको कुछ उल्टा सुल्टा कहते हैं, आपके विरुद्ध में कोई है, तब वो निर्दोष देखना मुश्किल हो जाता है। वो पीएचडी लेवल हो गया। लेकिन शुरुआत जो है ना धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। और एक बार आपने किसी चोर में, किसी पाखंडी में, किसी दुश्मन में वो निर्दोषता देख ली ना तो समझना कि पीएचडी पार। आप समझे? जी प्रभु। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते होगा, और सत्पुरुष का साथ है, भगवान साथ है तो जल्द होगा, है ना, उनका आशीर्वाद साथ में है। और वो निर्दोष बनाने के लिए ही तो आए हैं कि आपकी दृष्टि निर्दोष हो जाए, उसके लिए तो वो आए हैं। तो देखो किसी का आदत होता है गाली देने का, तो वो भी निर्दोष है, क्या करे बेचारा, तकलीफ में है तब तो गाली निकलती है ना, नहीं तो निकलेगी क्या बताओ मुझे। और जो दुख में है ना वही चिल्लाता है, दुख के बगैर कौन चिल्लाएगा बताओ। तो जो दुख में है उस पर तो दया आती है क्या? नहीं आपको, जी प्रभु। है ना। तो जो दुख में है उस पर दया आती है। अब दुख जो है वो किसी भी रूप में प्रकट होता है, बहुत ध्यान से सुनना, मिस मत करना। दुख में जो है कोई व्यक्ति, तो उस पर हमें दया आती है। अब यहां पर होश पूर्वक जाना, ये सेंटेंस को पकड़ के जाना कि जो दुख में है उस पर दया आती है। अब वो जो दुख में है वो किसी भी तरह से एक्सप्रेस होगा, या तो रोने में, आंसुओं में, या तो गुस्सा भी करेगा ना। जो दुख में है वो गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो गुस्सा भी कर सकता है जो दुख में है। जो दुख में है वो गाली भी दे सकता है, क्योंकि भीतर दुख है। और जो दुख में है वो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकता है। जो दुख में है वो आपके खिलाफ कुप्रचार भी कर सकता है। और जो दुख में है उसको ईर्ष्या भी होती है।
ये उसका एक्सप्रेशन है। दुख में है वो चिल्लाता है, और चिल्लाने के तरीके अलग अलग होते हैं सबके, याद रखना। कोई गुस्से में चिल्लाता है, कोई रोता है, वो भी चिल्लाहट है। कोई गाली देता है, वो भी चिल्लाहट है। कोई चुपचाप आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, वो भी एक चिल्लाहट है, याद रखना। और पहले क्या कहा था, जो दुख में है उस पर दया आती है हमें। तो वो बेचारा दुख में है, पीड़ा में है, इसीलिए उसकी ये सारी आवाजें हैं जो निकल रही है चीख चीख कर। आप ये नहीं देख रहे हो, जो दुख में है वो लालच से भी है, वो लालच करेगा। जो दुख में है वो धोखा भी देगा, ये उसका एक्सप्रेशन है, याद रखना। तो जो दुख में है वो चिल्ला रहा है, और ईर्ष्या उसकी चिल्लाहट हो सकती है। तो अलग अलग माध्यम के द्वारा वो व्यक्त करता है अपना दुख, उसे पता नहीं है। जिस दिन ये सारा कुछ जान जाओगे ना, उस दिन उस व्यक्ति पर बहुत दया आएगी, और वो व्यक्ति बहुत निर्दोष दिखेगा ही। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, दुख में है, तकलीफ में है, तो जैसे फोड़ा हुआ है, उसमें से अगर मवाद निकालना है, तो अगर दबाएंगे तो चिल्लाएगा वो। छोटे बच्चे बहुत ऐसे करते हैं, तो चिल्लाते भी हैं, और हमें गाली भी देते हैं, हमें मारते भी हैं। हमने देखा है ऐसे बच्चे हमारे मुंह पे थूकते हैं और गाली देते हैं। ये एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली आप समझ रहे हो, लेकिन भीतर परमाणु नहीं हिलता। क्यों? हमें पता है ये बेचारा दुखी है, और उसको वो जो बड़ा सा पका हुआ है ना फोड़ा, उससे उसको रिलीफ देना है। उस वक्त में उसकी पीड़ा की वजह से वो थूकता भी है, गाली भी देता है, और मारता भी है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो जो पीड़ा में है वो कुछ भी करेगा, याद रखना। लेकिन मेरी दृष्टि क्या है, वो बेचारा निर्दोष है और दुखी है, और इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं, और उस मदद के बदले में वो गाली दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमाणु नहीं हिलते। और आप समाज में क्या कर रहे हो, जिसकी मदद कर रहे हो, अगर वो गाली देगा तो आप पूरे हिल जाते हो। तो उतना समझदार होना है जितना डॉक्टर है। तो इसी तरह से ही देखो कि ये सारी पृथ्वी है ना, ऐसे दुख भरे लोगों से भरी पड़ी है। और ये जो गालियां दे रहे हैं, आपके मुंह पे थूक रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी है, ये सारी उनकी आवाजें हैं, दुख की पीड़ा की आवाजें हैं, चीज है। कुछ समझ में आ रहा है? जी वो जी। बेचारे निर्दोष है, निर्दोष। भीतर मन का दुख है, भीतर अधूरापन है, भीतर कुछ प्यास है, कुछ पीड़ा है, इसलिए सारा बाहर दिख रहा है। अगर तुम ये सारे को निर्दोष नहीं देखते ना, तो तुम सबसे बड़े पापी हो। परमात्मा ने तुम्हें दोष देखने के लिए थोड़ी भेजा था, किसी में दोष ढूंढ ढूंढ के उस पर चिंतन मनन करने के लिए थोड़ी भेजा था। निर्दोष दृष्टि के साथ तुम भेजे गए थे, और वो कहते हैं कि वैसी की वैसी ही निर्दोष दृष्टि के साथ तुम आओ मेरे पास। और ये तुम कर क्या रहे हो? दोषों को देखकर उलझ गए ना, उसके साथ में गाली गलौज करने लग गए, मारपीट करने लगे, झगड़ा करने लग गए। कुछ समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। तो ऐसा है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, पता चलता जाएगा। समझदारी जैसी बढ़ेगी ना, डॉक्टर जैसी समझदारी रखो। तो प्रभु जी ऐसा जानबूझकर मतलब ऐसा समझना है। देखो, हमने जो अभी कहा ना, उस तरह से देखना स्टार्ट करो। भले अभी नहीं दिखता है, वो अभी नहीं दिखता है क्योंकि हमारी आदत हो गई है दोष देखने की, इसीलिए नहीं दिखता है। लेकिन हमने जैसा कहा ना अभी, जैसे एग्जाम्पल दिया, उस हिसाब से देखना चालू करो। हर केस में आप पाओगे वो निर्दोष ही दिखेगा, अंत में वो निर्दोष ही दिखेगा, और वो साबित हो जाएगा। और एक में निर्दोषता दिख ली ना, बात खत्म हो गई, आपको सब में निर्दोषता दिख जाएगी। कुछ समझे? तो भंवर भाई को जो है ना, वो धीरे धीरे दिखने लगा। सबसे बड़ा
जो सेंटेंस उन्होंने कहा ना, जिसकी वजह से परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरस जाती है ना, ऐसा सेंटेंस वो कहा उन्होंने कि पहले मुझे गुरु में दोष दिखते थे, अब दोष भी नहीं दिखते। यानी वो नीचे नहीं उतरे, वो और ऊपर उठ गए हैं। और उसके ये सेंटेंस की वजह से परमात्मा उनको गले लगा रहे हैं। आप समझ रहे हो, निर्दोषता ऐसा गुण है, ऐसी स्थिति है कि परमात्मा आपको गले लगाते हैं। तो जो भंवर राम भाई है वो क्या कहे, परम भाग्यशाली है। अब ज्यादा देर नहीं है उनको, उनके भीतर परमात्मा प्रकट होने में। तो साहेब जी, हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, तो कौन से 2-3 पॉइंट जो है ना, हाँ दो जी। तीन सेंटेंस या सूत्र हमने इसमें कहा, हम उमेश भाई जी से बात कर रहे थे तब। प्रभु जी, सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी जो सेवा है ना, जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है, वो है निर्दोषता। सबसे बड़ी हाँ, सेवा है कि खुद को निर्दोष दृष्टि से पहले देखना, और फिर धीरे-धीरे वो जो केंद्र है, स्वयं की निर्दोषता के बाद वो जो प्रेम होता है, दिव्य प्रेम, उससे निर्दोषता हर एक में प्रकट होने लगती है प्रभु जी। ये आपके जो एक प्रेम के सूत्र थे। और हाँ, क्योंकि वो निर्दोषता जब स्वयं में और सामने वाले में, सब में दिखती है, तो सारे आवरण को भेद देती है वो, अभेद दृष्टि में स्थापित कर देती है वो। तब हाँ जी, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता प्रभु जी। देखना मतलब मछली की जगह वो समंदर दिखता है, तो परमात्मा ही दिखता है प्रभु जी हर एक में। हाँ, और उस एग्जैक्टली। अब हुँ, और प्रभु जी परमात्मा के अलावा कुछ देखना भी चाहे ना, पर निर्दोषता इतना पावरफुल अ क्या बोल सकते हैं उसको, सूत्र है, जिसको जिसने भी धारण कर लिया ना, उसका बेड़ा पार है। क्योंकि वो हाँ जी, परमात्मा का ही तत्व है प्रभु जी, आपने जो बताया। हाँ जी, फिर निर्दोषता परमात्मा का ही तत्व है। और ये सारे जब ऐसे-ऐसे बीज खिलने लगते हैं ना प्रभु जी हृदय में, तब हम्म, वो आपकी स्थिति आती है जो जिसका आप डिक्लेरेशन करते हो कि मेरे परमाणु नहीं हिलते। हम्म, तो प्रभु जी इतनी वो स्थिति का अमृत ही इतना अच्छा होता है कि एक बार प्रैक्टिकल करने से अब दिल करता है कि वही अमृत पीना है, अब उससे कम हाँ नहीं जी, चलेगा। एग्जैक्टली। एक मिनट यहाँ रुको। देखो, हुँ, आप एयरपोर्ट पे वगैरह गए होंगे, है ना, हुँ, हुँ। और वहां पर जो है ना आपका सामान चेक करते हैं और फिर वो कुछ मशीन से पसार करते हैं, है ना। और फिर जी, कुछ जी। बिप भी वैसा बचता है तो आपको बोलते हैं कि इसको खोलो, इसमें कुछ हुँ, है। हुँ। हाँ क्या जी। दिख गया, बाहर से तो नहीं दिखता ना। हुँ, वो जो मशीन है, एक्सरे मशीन या जो भी कह लो, यस। है ना, उसमें भीतर जो पड़ा है ना वो पकड़ में आ जाता हुँ, है। यस। वैसी दृष्टि हो जाती है कि जो भीतर की निर्दोषता को पकड़ सके, भीतर की निर्दोषता, यस है ना। प्रभु जी। हुँ, ये एग्जांपल याद रखना। और यस। ऐसी दृष्टि हो जाती है कि फिर चाहे आप कितना भी लपेटे में उसको रखो, वो पकड़ लेता है ना मशीन, यस, यस, है यस ना। प्रभु जी। तो चाहे उस लपेटे में, यानी देखो, जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई ना, चाहे उसको चोर के भीतर छिपा दो, है ना, चाहे उसको हुँ, कपटी के भीतर छिपा दो, हुँ, चाहे उसको पापी के भीतर छिपा दो, वो दृष्टि पकड़ लेगी कि हाँ ये हाँ। निर्दोष है, इसके भीतर निर्दोषता है। और वो निर्दोषता इतनी होती है ना कि वही परमात्मा दृष्टि बन जाती है। हुँ, और वो मतलब वो उसका और फाइन वर्जन। तो वो परमात्मा यस। दृष्टि सबके भीतर परमात्मा को ढूंढ लेती है। और फिर चाहे ना तो भी वो दूसरा देख नहीं पाती, परमात्मा के बगैर, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं देख पाती। यानी वो एक्सरे मशीन है ना, वो आपके भीतर आपका सामान में क्या रखा है, आपके बैग में क्या रखा है ना, उसी को ही देखती है। बैग नहीं दिखती उसको, हुँ, वो कपड़े में लपेटा हुआ नहीं दिखता, आवरणों में ढका हुआ नहीं दिखता, हुँ, नहीं है ना, दिखता आवरण प्रभु नहीं जी। दिखते। वो सीधा का सीधा जो मेन चीज है ना, वही ढूंढ लेता है, यस। क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी होगी। तो जिसकी निर्दोष दृष्टि, निरावरण दृष्टि हो गई ना, वो हर हर एक में छिपा परमात्मा को ढूंढ लेता है। अति उत्तम है प्रभु जी। इतना इतना
ये जो स्थिति है ना प्रभु जी, ये स्थिति धीरे-धीरे जैसे आपने बताया जिसको नहीं कर पा रहे, वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। छोटी-छोटी प्रैक्टिस करें, पेड़ों के साथ करें, फूलों के साथ करें, उनकी निर्दोषता की महक लें और उनकी निर्दोषता की महक बच्चों के साथ लें, छोटे जानवरों के साथ लें। तो वो जो महक है प्रभु जी, वो फिर धीरे-धीरे सुगंध उसकी फैलने लगेगी। हाँ जी। तो बहुत ही अद्भुत सूत्र है निर्दोषता, और निर्दोष दृष्टि जिस दिन प्राप्त हो गई ना, फिर परमाणु नहीं हिलेंगे। ये समझदारी, ये असली समझदारी है। अध्यात्म में और कुछ नहीं है, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। निर्दोष दृष्टि को प्राप्त होना, उपलब्ध होना, निरावरण दृष्टि को उपलब्ध होना, यही एनलाइटनमेंट है। आप समझे? परम सुख है प्रभु जी ये तो। इतना इतनी प्रेम वाली स्थिति है प्रभु जी ये तो, जो मायातीत हाँ, प्रेम है। एग्जैक्टली। इसको लिखकर 2 राउंड लगा देना, है ना। निर्दोष और निरावरण दृष्टि को उपलब्ध होना, यही एनलाइटनमेंट है असली। इसमें सारा कुछ सूत्र समझ आता है। और सहज सरल परमात्मा प्रकट हो गया प्रभु जी, क्योंकि हर हाँ कण-कण में फिर वही परमात्मा ही दिख रहा है। हाँ, सहज रूप से प्रकट हो जाता है, भीतर बाहर सब जगह। मेरे भीतर भी परमात्मा प्रकट, बाहर सब जगह परमात्मा प्रकट। फिर फिर आप क्या बोलोगे? परमात्मा ही तो है ना, बाहर भीतर सब जगह परमात्मा दिखेगा तो क्या बोलोगे? जैसे सूरज के भीतर आप चले जाओ, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा ना, हुँ, आर पार सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। यस। वैसे ये खिल जाएगा। निर्दोष दृष्टि से हर जगह पर परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। जैसे सूरज के पास जाते जाते चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है ना, वैसा। तो उसी को तो एनलाइटनमेंट कहते हैं ना। लाइटन हो यस, जाता है ना लाइट परमात्मा, मतलब लाइट। सारा सारा हाँ अंधकार तो आवरण का है प्रभु जी। हाँ निर्दोष हुए, आवरण हटे, डार्कनेस अंधकार हटा और फिर हाँ लाइट, लाइट एंड लाइट एंड हाँ, लाइट। तो जिसको ओह! प्रज्ञा कहा हाँ जी। है ना, तो उसी को एनलाइटनमेंट, यानी हर तरह हर जगह सिर्फ परमात्मा दिखने लगे ना, समझना एनलाइटनमेंट हो गया। और सूत्र बड़े आसान है। निर्दोष दृष्टि, निरावरण दृष्टि, और उसकी माँ जो है ना, मायातीत प्रेम है। हाँ, प्रभु जी हो गया एनलाइटनमेंट। जो हमारे शब्दों को जी रहा है ना, समझो वो इसी वक्त एनलाइटनमेंट हो गया उसका। हाँ प्रभु जी ये इतना सहज सरल परमात्मा प्रभु जी। ये सारे रॉ मटेरियल तो बहुत अच्छे से अवेलेबल थे प्रभु जी, किसी ने तराशा ही नहीं हीरे को प्रभु जी। किसी ने बांसुरी को खाली ही नहीं किया प्रभु जी। ये तो बहुत ही इतना सहज परमात्मा था। इतना सहज है परमात्मा, इतना इतना प्रेममय है परमात्मा प्रभु जी। ये तो ये तो प्रभु जी, ये निराधार है ये तो हाँ, प्रभु सारे जी। सूत्र इसी में समझ आते हैं। मतलब कि देखो, ये लाइटिंग ऐसी होती है ना, एक साथ सारा कुछ जगमगा उठता है, सारी सीरीज, है ना। सारे बगीचे खिल जाते हैं, सारे फूल, और दिवाली की जो आतिशबाजी होती है ना, वैसा सारा कुछ हो जाता है एक एक झटके में। अरे सब प्रभु कुछ जी, जगमगा उठता है। प्रभु जी परमात्मा पैर क्यों नहीं मिला प्रभु जी? आज क्या क्या मिला है परमात्मा प्रभु जी? ये सब इतना इतना प्यारा था और हम कहाँ चले गए थे प्रभु जी? हम प्रभु जी बहुत सिंपल था परमात्मा। हाँ इतना जी। हम निर्दोष था, इतना प्यारा, सिंपल और रहस्यमय, इतना मिस्टीरियस कि परमात्मा की निर्दोषता को देख लिया मतलब तुमने परमात्मा को ही पा लिया बस। बस खत्म हो गई बात निर्दोष और दोष हाँ है ही नहीं कुछ, किसी का कोई दोष है ही नहीं, वो बस आवरण, मात्र आवरण, वो भी साइकोलॉजिकल गुब्बारे के आवरण है, उसके खुद के भी नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो इसी में जो है ना, आप इसी अवस्था में डूबे रहना है ना। यस प्रभु जी। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ ये जी, तो गुब्बारे नहीं शशि भाई देखने। जी। हम्म। सॉरी। जी प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी, प्रणाम। तो आपकी दोष दृष्टि कहाँ पहुंची है? प्रभु जी, अब तो काफी हद तक उन्मूलन हो चुका है इस चीज का, काफी हद तक। खाली उसमें ही केवल बहुत ज्यादा घोर शत्रुता जिन्होंने निभाई है उनके प्रति थोड़ा सा अभी नहीं उतनी पहुंची है, क्योंकि उनके सामने फेस होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि लगता है कि उबल पड़ेंगे। बाकी में तो सब में ठीक है प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि जो गहरे घाव है, जो गहरी चोटें हैं ना, वो लास्ट में जाएगी, है ना? तो जी लेकिन वो भी एक टेस्ट आएगा कि जो बड़े बड़े शत्रु थे, आप निर्दोष होते हुए भी उन्होंने आप पर जुल्म किया या जो भी करा, है ना, वो सामने आएंगे ना, बिल्कुल भी निर्दोष दिखेंगे। आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां से सारी पृथ्वी निर्दोष दिखती है, जहां से सारा ब्रह्मांड निर्दोष दिखता है, हर कण कण निर्दोष दिखता है। उस लेवल तक पहुंचोगे आप, तो आपका कुछ भी बिगाड़ने वाला भी जो है ना, बिल्कुल निर्दोष दिखने लगेगा, सब कुछ निर्दोष। तो वो आएगा, वो समय भी आएगा कि वो बहुत ही भयंकर आपके भीतर उस मतलब कि उसका नाम सुनते ही आपके भीतर कुछ उबलता है ना, वो उबलता सारा नहीं खत्म है। हो जाएगा। वो सारा खत्म हो जाएगा, यानी कि अबे सामने आते और बात करते तो भी आपके भीतर परमाणु नहीं ले, आपके भीतर सिर्फ उसके प्रति प्रेम बहेगा कि कोई बात नहीं, आ जा, बैठ के चाय पी लेते हैं, तेरा कोई दोष नहीं था। बस, आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये ऐसी स्थिति आएगी, जब ऐसी स्थिति आएगी ना, समझना कि एनलाइटनमेंट आ गया, है ना? तो उस लेवल तक पहुंचना है जहां से परमाणु नहीं हिलेंगे, सिर्फ प्रेम बहेगा। जी जब तक परमाणु हिलते हैं ना, तब तक प्रेम बहेगा ही नहीं। जिस दिन परमाणु हिलने बंद हो गए ना, उसी दिन सही प्रेम बहेगा, जो एक्चुअल प्रेम है, जो मायातीत है। आप समझे? जी प्रभु जी। फिर वो सामने वाला कितना भी दुश्मन हो ना, पैर पकड़ लेगा आपके, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी पापी हो, आपको देखकर ही है ना, उसके भीतर बहुत कुछ बदल जाएगा। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो दोनों तरफ परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। ये ऐसा होता है, ये हमने देखा है। तो निर्दोषता पे और कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो बताइए। प्रभु जी, तो निर्दोषता मतलब ऐसा गुणों को याद करना, ऐसा ऐसा होता है। हाँ देखो, ये एक तरीका होता है कि सामने वाले आदमी में 50 दोष है, 50 गुण है, तो हम उनकी गुणों को देखें, उनके दोषों को इग्नोर करें। ये बेसिक तरीका है ना? लेकिन ये तरीका भी जो है ना, कुछ हद के बाद काम नहीं आता है। उसके ऊपर तो समझदारी ही चाहिए। ये तो एक प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस से अगर आप समझदारी में चले जाते हो तो वेलकम। सूत्र है, याद रखना, प्रैक्टिस से समझदारी में चले जाते हो तो वेलकम। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस ही रह गई और समझदारी नहीं बढ़ी तो गड़बड़ है। याद रखना, ये सूत्र है, लिख लेना। आप किस भी चीज की प्रैक्टिस करते हो ना जीवन में, कहीं पहुंचने के लिए तो करते हो। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस ही ना रह जाए, वो समझदारी में परिवर्तित होनी चाहिए, है ना? तो शुरुआत में ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि सामने वाले में जितना गुण है ना, मैं सिर्फ उसी को ही देखूंगा, उसके दोष नहीं देखूंगा। तो फिर धीरे धीरे जो है ना, वो गुण का ये दिखने लगेगा मुझे कि उसमें बहुत सारे गुण है, ऐसा व्यक्ति दिखने लगेगा। लेकिन अभी भी जो है ना, आप गुणों से पार नहीं गए हो। और निर्दोषता जो है ना, समझदारी है, वो गुणों से पार जाने की चीज है। जब तक आप गुणों से पार, यानी गुण और दोष दोनों से पार जब तक नहीं आपकी दृष्टि पहुंचती ना, समझना कि अभी भी फंसे हो। तो गुणों का चिंतन मनन करना अच्छी बात है, दोषों को बिल्कुल न देखना अच्छी बात है।
लेकिन वो सहज दृष्टि नहीं है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है कि इसके दोष दिख रहे हैं, मुझे नहीं देखने हैं, ये प्रयत्न करना पड़ रहा है। इसके गुण देखने हैं मुझे, ये प्रयत्न करना पड़ रहा है। आप समझे? तो जब तक गुण में फंसे हो तो निर्गुण नहीं हुए हो, हमें गुणातीत होना है। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी हम आप सबको गुणातीत देखना चाहते हैं, गुणों से पार की स्थिति में देखना चाहते हैं, और वहां से जो है ना गुण दोष गायब हो गए, सीधा निर्दोषता ही दिखेगी। तो उसके गुण में भी निर्दोषता और दोष में भी निर्दोषता, ऐसा हो जाएगा। फिर कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सहज स्वभाव हो गया निर्दोषता ही, और वही सहज स्वभाव परमात्मा का है। ये बड़ा अद्भुत पॉइंट आपने उठाया है ना? बहुत ही अद्भुत है, इस मौके पर बहुत अद्भुत है कि अगर इस तरह से प्रैक्टिस करें और समझदारी नहीं बढ़ी तो वहां फंस जाओगे। आप समझे? जी प्रभु। तो प्रैक्टिस करो, समझदारी भी बढ़ाओ साथ साथ। तो बड़ी अद्भुत बात कही। तो हमें निर्गुण होना है, गुणातीत होना है, और गुणातीत दृष्टि ही निर्दोष दृष्टि है। सारे सूत्र है, लिख लेना। भंवर राम भाई को तो हम सलाम करते हैं, उन्होंने 2-4 सूत्र पकड़ लिए और काफी परिवर्तन हो गया उनका। तो एकलव्य ऐसा ही करते हैं। वो भंवर राम भाई बहुत शार्प है, बहुत बुद्धिमान भी है, विवेकपूर्ण है वो, और सूक्ष्म चीजों को पकड़ते हैं, उनमें परख शक्ति बहुत अद्भुत है, और उस तरह से उनके भीतर ऐसी तड़प भी है, प्यास भी है परमात्मा की, और कुछ सीखने की और खुद को बदलने की। वैसे अद्भुत गुणों से भरे हैं वो, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और इसी तरह से जो है आप सबको होना है, सूक्ष्म बातों को पकड़ना है, ऐसी सूक्ष्म बातों को पकड़ना है जो परमात्मा तक पहुंचा दे। वैसी बात भंवरराम भाई पकड़ते हैं, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। आप समझे? जी प्रभु। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आप सभी को वो निर्दोष दृष्टि, वो निरावरण स्थिति प्राप्त हो, सब निर्गुण और गुणातीत हो।